वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि डीम्ड फॉरेस्ट क्या है और ये क्यों न्यूज़ में है। व्हाट आर डीम्ड फॉरेस्ट? डीम्ड फॉरेस्ट रिफर टू लैंड ट्रैक्ट्स दैट अपीयर टू बी अ फॉरेस्ट बट हैव नॉट बीन नोटिफाइड सो बाय द गवर्नमेंट और इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। डीम्ड फॉरेस्ट ऐसे लैंड होते हैं जो फॉरेस्ट की तरह दिखते हैं लेकिन वास्तव में फॉरेस्ट होते नहीं हैं। फॉरेस्ट मीन्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, यानी ऐसे एरिया जो वृक्षों से घिरे होते हैं फॉरेस्ट कहलाते हैं। फॉरेस्ट क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड होते हैं, लेकिन जो डीम्ड फॉरेस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट की तरह तो दिखते हैं लेकिन वो नोटिफाइड नहीं होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में वो नोटिफाइड नहीं होते हैं। डीम्ड फॉरेस्ट विच कंप्राइज अबाउट 1% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट लैंड। डीम्ड फॉरेस्ट कंप्राइज करता है 1% इंडियाज फॉरेस्ट लैंड का। The concept of deemed forest has not been clearly defined in any law, including the Forest Conservation Act of 1980. जो कॉन्सेप्ट डीम्ड फॉरेस्ट का वो किसी भी लॉ में स्पष्ट तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इसमें भी इसको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। An expert committee constituted by the Karnataka government after the Supreme Court order identified deemed forest as land having the characteristic of forest irrespective of the ownership. डीम्ड फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी और उसमें डीम्ड फॉरेस्ट को ऐसे आइडेंटिफाई किया गया था कि एज लैंड हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप, यानी ओनरशिप के बावजूद जो लैंड फॉरेस्ट की तरह कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं वो डीम्ड फॉरेस्ट कहलाते हैं। ऐसे फॉरेस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फॉरेस्ट की हो वो बिल्कुल फॉरेस्ट की तरह ही लगते हैं। इररेस्पेक्टिव ओनरशिप यानी ओनरशिप का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो किसी किसान के पास हो या किसी प्राइवेट पार्टी के पास हो, यानी जो जंगल की तरह दिखता है वो डीम्ड फॉरेस्ट कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट इन द केस 1996 एक्सेप्टेड अ वाइड डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर द एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के केस में फॉरेस्ट की एक वाइड डिफिनेशन एक्सेप्ट की थी और इट सेड द वर्ड फॉरेस्ट मस्ट बी अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू इट्स डिक्शनरी मीनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वर्ड फॉरेस्ट है इसको समझा जा सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स डिक्शनरी मीनिंग, इसकी डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग। बिकॉज जो इसकी डिक्शनरी मीनिंग है फॉरेस्ट की, इट कवर्स ऑल स्टैचुटरली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट वेदर डिजिग्नेटेड एज रिजर्व, प्रोटेक्टेड एटसेट्रा। इट आल्सो इंक्लूड्स एनी एरियाज रिकॉर्डेड इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप। यानी ये जो इसकी डिक्शनरी मीनिंग है फॉरेस्ट की, ये स्टैचुटरली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट को, डेजिग्नेटेड या रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को कवर करती है। इट आल्सो इंक्लूड्स एनी एरिया रिकॉर्डेड इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप। ये ऐसे एरिया को भी इंक्लूड करती है जो ओनरशिप में है, यानी किसी के फार्मर के पास है या किसी प्राइवेट पार्टी के पास है, तो ओनरशिप के बावजूद भी जो लैंड यानी फॉरेस्ट की तरह दिखते हैं तो यानी डीम्ड फॉरेस्ट, तो उसको भी ये कवर करता है। रिसेंट न्यूज़ अबाउट डीम्ड फॉरेस्ट। क्या है न्यूज़ डीम्ड फॉरेस्ट की रिसेंट में? द इश्यू ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट इज अ कंटेंशियस वन इन कर्नाटका, with legislature across party line often alleging that large amount of agriculture and non-forest land are unscientifically classified as such। यानी जो इश्यू है डीम्ड फॉरेस्ट का ये एक कंटेंशियस है, कर्नाटका के अंदर एक विवादास्पद है, यानी कर्नाटका के अंदर ये बहुत समय से प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है। विथ लेजिस्लेचर अक्रॉस पार्टी लाइन ऑफ्टन एलिजिंग दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड आर अनसाइंटिफिकली क्लासिफाइड एज सच। वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो लेजिस्लेचर हैं पार्टी लाइन के, यानी जो विभिन्न दलों के जो विधायक हैं, वो हमेशा से आरोप लगाते रहे कि लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी जो खेतियों की बहुत बड़ी भूमि है, लैंड है, नॉन फॉरेस्ट लैंड है, वो सभी अनसाइंटिफिकली तरीके से उसको क्लासीफाई किया गया है। Recently, Karnataka Forest Minister announced in Assembly that the state government would soon declassify 6.64 lakh hectare of the 9.94 lakh hectare of deemed forest in the state, nearly 67%, and hand it over to Revenue Authority। अभी कर्नाटका के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया असेंबली में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 6.64 लाख हेक्टेयर लैंड को डिक्लासीफाई करेगी आउट ऑफ 9.94 लाख हेक्टेयर ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट। यानी कर्नाटका के अंदर 9.94 लाख हेक्टेयर डीम्ड फॉरेस्ट है जो क्लासिफाइड है, और वहाँ के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने अब अनाउंस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट 9.94 लाख हेक्टेयर में से 6.64 लाख हेक्टेयर लैंड को डिक्लासीफाई करेगी और हैंड इट ओवर टू रेवेन्यू अथॉरिटी, और इसे हैंडेड करेगी रेवेन्यू अथॉरिटी को। द मूव हैज़ बीन टेकन
after a study of the actual extent of deemed forest areas by local committee headed by official from the revenue, forest and land records departments in every district। यानी ये जो मूव लिया गया है, ये जो कदम उठाया गया है, ये रेवेन्यू, फॉरेस्ट और लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स के जो प्रत्येक ज़िले के रेवेन्यू, फॉरेस्ट एंड लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनके अधिकारियों की अध्यक्षता में जो लोकल कमिटीज़ हैं उनके द्वारा वनों की वास्तविक सीमा के अध्ययन के बाद इसे उठाया गया है। डिक्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन कर्नाटका। द सब्जेक्टिव classification in turn resulted in conflicts between the forest department and other departments like revenue, irrigation, public work and energy, the government argued। यानी ये जो सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है जो हुआ है वहाँ पे कर्नाटका के अंदर जो क्लासिफाइड है रैंडमली तरीके से जो ज़मीन को क्लासिफाई किया गया है, इससे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और अदर डिपार्टमेंट है लाइक रेवेन्यू, इरिगेशन, पब्लिक वर्क एंड एनर्जी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ऐसा गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया, ऐसा गवर्नमेंट ने तर्क दिया। मिनिस्टर हैव आल्सो आर्ग्यूड दैट लैंड वाज रैंडमली क्लासिफाइड एज डीम्ड फॉरेस्ट बाय ऑफिसर्स कॉजिंग हार्डशिप फार्मर्स इन द सम एरियाज। अब वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जो लैंड रैंडमली तरीके से क्लासीफाई किया गया था एज अ डीम्ड फॉरेस्ट, जिससे वहाँ के जो फार्मर्स हैं, वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना प्रोजेक्ट नहीं लगा पा रही हैं और जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देयर इज़ आल्सो अ कमर्शियल डिमांड फॉर माइनिंग इन सम रीजन्स डिजिग्नेटेड एज डीम्ड फॉरेस्ट। यानी अब फॉरेस्ट के अंदर तो माइनिंग हो नहीं सकती है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे माइनिंग हो सकती है, तो उसकी कमर्शियल डिमांड बढ़ रही थी। मेन इन्फॉर्मेशन 43.18 lakh hectares of forest land for conservation in Karnataka, which included 33.23 lakh hectares notified forest areas as per forest records and 9.94 lakh hectares deemed forest। कर्नाटका के अंदर जो फॉरेस्ट लैंड है उसका 43.18 लाख हेक्टेयर लैंड कंजर्वेशन के लिए है, विच इंक्लूडेड 33.23 लाख हेक्टेयर नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया, जो इंक्लूड करता है 33.23 lakh hectare notified forest area as per forest records and 9.94 lakh hectare deemed forest, और 9.94 lakh hectare क्या है, deemed forest है। The provisions enacted in the Forest Conservation Act 1980 for the conservation of forest and the matters connected therewith must apply clearly to all forest so understood irrespective of the ownership or classification thereof। यानी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इसमें यह प्रोविज़न किया गया, इसमें यह प्रोविज़न इनैक्ट किया गया कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के साथ साथ ऐसे भी एरिया हैं जो फॉरेस्ट की तरह ही दिखते हैं, तो उनका भी संरक्षण और उनका भी बचाव जरूरी है। सो अंडरस्टूड रिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप और क्लासिफिकेशन देयरऑफ। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात हुई है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड रिलेटेड इश्यूज़, यानी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 ये फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से संबंधित है और इससे रिलेटेड इश्यूज़ मीन्स यानी डिफॉरेस्टेशन एंड इलीगल कंजप्शन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1980। ये जो एक्ट है इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 1980 में। इट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एट्सेट्रा, और जितने भी टाइप के फॉरेस्ट हैं ये कवर करता है। The act prohibits the state government for declaring any forest as non-reserved without the prior permission of the central government। यानी ये जो एक्ट है ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो किसी भी फॉरेस्ट को नॉन रिजर्व नहीं डिक्लेयर कर सकती है विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना किसी प्रायर परमिशन के सेंट्रल गवर्नमेंट के। एनी इलीगल नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी विद इन अ फॉरेस्ट कैन बी इमीडिएटली स्टॉप्ड। अगर फॉरेस्ट के अंदर कोई नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी होती है इलीगल तरीके से तो उसको तुरंत रोका जा सकता है, ऐसा इस एक्ट में था। अमेंडमेंट भी हुआ इस एक्ट में 1992 में। इससे पहले भी अमेंडमेंट हुआ था 1998 में, जिसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट को लीज पर नहीं दे सकती थी किसी प्राइवेट पार्टी को, किसी प्राइवेट बॉडी को। नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी इन फॉरेस्ट विदाउट कटिंग ट्रीज और लिमिटिंग कटिंग विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी 1992 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसके थ्रू ये प्रोविजंस किए गए थे कि नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी की जा सकती है लेकिन विदाउट कटिंग ट्रीज, बिना पेड़ काटे, या लिमिटिंग कटिंग विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कल्टिवेशन ऑफ टी, रबर, कॉफ़ी एट्सेट्रा नॉट अलाउड। यानी जो कल्टिवेशन है टी का, कॉफ़ी का, रबर, वो सभी रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, वो सभी नहीं अलाउड थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।